नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मुंबई पुलिस अपने ही जाल में फंस गई है और अब मुंबई पुलिस के झूठ का एक एक परत सामने आ रहा है। डॉक्टर, साइंटिस्ट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने मुंबई पुलिस को ऐसे जाल में फंसा दिया है कि अब मुंबई पुलिस का उस जाल से बाहर निकलना मुश्किल है। दिशा केस में मुंबई पुलिस की इतनी भद्द पिटने वाली है मित्रों, कितने लोग अंदर जाएंगे, हवालात की शोभा बढ़ाएंगे। जो पुलिस दूसरे को हवालात भेजती है वो पुलिस खुद हवालात के अंदर जाने वाली है। आज मैं अपने कुछ विशेष डॉक्टरों के साथ बातचीत में इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा कि कैसे मुंबई पुलिस ने दिशा के केस को तबाह किया और अब उनके पास कोई चारा नहीं है। झूठ उनका बेपर्दा हो चुका है। अब उनके चेहरे से नकाब उठ चुका है। परमबीर सिंह, सचिन बाजे तो ऑलरेडी जेल की शोभा बढ़ा रहे हैं, लेकिन परमबीर सिंह को भी जेल की शोभा बढ़ानी पड़ेगी। दुनिया की कोई शक्ति परमबीर सिंह को जेल जाने से नहीं रोक सकता है, कोई शक्ति नहीं। अपनी लाख कोशिश कर लीजिए माननीय परमबीर सिंह जी, पूरी कोशिश कर लीजिए, पूरा घोड़ा खोल लीजिए, ताकतवर नेताओं के पीछे खड़े हो जाइए, लेकिन आप बचने वाले नहीं हैं। मलवानी पुलिस स्टेशन के इन्वेस्टिगेटिव टीम, जिन्होंने फर्जी रिपोर्ट बनाई, जिन्होंने दिशा के पिता को कहा कि ऊपर से गिर गई, उनका तो देखने लायक भी नहीं है, तीसरे दिन जाकर के माता पिता को बॉडी दिखाई इस मुंबई पुलिस ने। इस बेशर्म मलवानी पुलिस स्टेशन के बेशर्म इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर ने और उसके मुखिया परमबीर सिंह ने, पूरा देश परमबीर सिंह आपको देख रहा है, थू थू कर रहा है आपकी करनी पर, आपके कुकर्म पर, और मलवानी पुलिस स्टेशन आपके कुकर्म पर पूरा देश थू थू कर रहा है और थूकने वाला है। और बेशर्मी की पराकाष्ठा पार करने वाले नेता अब तुम्हारे चेहरे से भी नकाब हमने उतार के रख दिया है। इसलिए नेतागिरी बंद कर दीजिए, इन्वेस्टिगेशन का सामना कीजिए, हवाला चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। डॉक्टर वीना राघव बेंगलोर से जुड़ रही हैं, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर वीना। डॉक्टर अरविंद कुशवाहा जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अरविंद कुशवाहा, बहुत स्वागत है आपका। पहले तो डॉक्टर वीना राघव डॉक्टर अरविंद कुशवाहा के बारे में बताएं। डॉक्टर अरविंद कुशवाहा एम्स नागपुर में प्रोफेसर थे, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे उत्तर प्रदेश में। डॉक्टर वीना राघव मद्रास मेडिकल कॉलेज से इन्होंने पढ़ाई की, एनेस्थेसिस्ट है। मेडिको लीगल केस को हैंडल करने का लंबा अनुभव है। डॉक्टर अरविंद कुशवाहा ने आपके सामने एक एक परत खोल के रखा है। आज आपके सामने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने जो अपनी फाइंडिंग दी है उस पे हमारे डॉक्टर्स के ये दो जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कह रहे हैं ये बताएंगे। डॉक्टर बीना, डॉक्टर कुशवाहा, दोनों में से कौन शुरुआत करेंगे? जब आपने फॉरेंसिक रिपोर्ट्स को देखा है, हालांकि डॉक्टर कुशवाहा ने जितनी बातें कही थी हमारे शो में, लगभग सारी बातें मेरे ख्याल से फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने डिट्टो दोहरा दी हैं। तो बिना फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हुए डॉक्टर कुशवाहा ने जो बात कही थी वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने अपनी बात में दोहराया। शुरुआत कौन करेंगे? डॉक्टर बीना। डॉक्टर बीना, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्योंकि आपको मेडिको लीगल केस को हैंडल करने का बड़ा लंबा अनुभव है। इस केस को कैसे हैंडल करना चाहिए
नमस्ते सभी को। नमस्ते आशुतोष, डॉक्टर कुशवाहा एंड हमारे ग्राहक लोगों को भी। एक्चुअली इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर या कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर जो काम करते हैं, तो ऐसे सारे रोड के एक्सीडेंट्स, अननेचुरल डेथ्स, पूरी कार में पूरी फैमिली मारी गई, या कोई ब्रिज से गिर गया, नीचे गिरा, लॉरी ऊपर से चली गई, या फेस टू फेस एक्सीडेंट्स जो भी होते हैं वो पहले या तो पुलिस के साथ, या तो कोई वहां से कोई गुजरते हैं पेडेस्ट्रियंस, उसका कोई आगे पीछे नहीं रहा तो पेडेस्ट्रियन लेके आते हैं। कभी एम्बुलेंस ऑफिसर ही खुद, एम्बुलेंस का ड्राइवर ही खुद लेके आता है पेशेंट को, या तो हमारे ये जो टोल का नाका होता है ना, नाइस रोड में वगैरह जहाँ टोल कलेक्शन होता है, वो टोल के ऑफिसर्स को किसी ने इंफॉर्मेशन देता है कि वहां पे कोई गिरा हुआ है, तो वो टोल के ऑफिसर्स लेके आते हैं। एंड हमारा काम एज फर्स्ट थिंग हमको क्या करना है, वी हैव टू क्रिएट अ मेडिको लीगल केस। मेडिको लीगल रिकॉर्ड है, उसमें एक प्रिंटेड फॉर्मेट आता है जो ट्रिप्लिकेट में हम कार्बन कॉपीज लगा के साइन करते हैं। उसके पहले we need to ask them whether they have any pictures। अभी समझो जैसे दिशा का ही केस है, बॉडी गिरी थी, गिरते ही जब तक पुलिस वहां पे नहीं पहुंचे कोई बॉडी को हिलाता नहीं है वहां से, है ना। एंड देन वो जैसे गिरी है उसके बाहरी हिस्से में एक चौक का मार्किंग होता है कि इतने, इधर पैर इस तरफ थे, सर इस तरफ था, ये दो हाथ ऐसे फैले पड़े थे, या तो साइड में गिरी थी, जैसी भी थी वो पूरा चौक का मार्क पड़ता है। चौक का मार्क पड़ता है, खून के धब्बे, अगर जीवित इंसान गिरता है तो खून के धब्बे होते हैं, या तो कोई हड्डी वड्डी, या तो सर का जो हमारा स्कल है, अगर ये फट गया, अंदर से भेजा पूरा बाहर निकल गया, तो वो सब आपको पूरा दिखता है। तो वो पहली फोटो हमारे को या तो सीसीटीवी में कैप्चर होना चाहिए था, या तो जब पुलिस बॉडी को वहां से उठाए तो इनिशियली एक बार ये पूरी फोटो हमारे पास रहना चाहिए था। अगर ये किसी चीज के बगैर अच्छा, मैं डॉक्टर बीना बिल्कुल ठीक, हम स्टेप बाय स्टेप कह रहे हैं। यहाँ इस केस में क्या हुआ है कि दिशा छत से 14th फ्लोर से गिरी है, और गिर करके पूरा उसका ये हो गया है। और उनके जो साथी हैं रोहन राय, उन्होंने कहा 4 से 5 मिनट में, तो पहले हम कमरे में गए, पता किया, लेकिन 4 से 5 मिनट के अंदर हम लोग नीचे चले आए। नीचे आए और फिर देखा, उसको देखने के बाद देखा तो वहां पे हमारे जो दोस्त थे, साथी थे, उन्होंने दिशा के बॉडी को गाड़ी में डाला और वो हॉस्पिटल की तरफ गए। इस बीच में पुलिस को भी फोन किया, इस बीच में पुलिस वाले ने एम्बुलेंस वालों को फोन किया, और फिर एम्बुलेंस भी आया, पुलिस भी आई, लेकिन तब तक दिशा वहां थी ही नहीं, दिशा हॉस्पिटल चली गई। ठीक है, कोई बात नहीं है, रोहन की बात पर हम भरोसा करते हैं, और वो सारे जो बच्चे हैं रोहन दिशा के साथी, वो सभी नीचे आ जाते हैं और दिशा को लेकर के गाड़ी में चले जाते हैं। तो उन्होंने कोई फोटो वहां पर नहीं खींचा। पहला मिसिंग तो हो गया, पहला मिसिंग तो हो गया। जो पुलिस कह रही है कि भाई जब बॉडी लेकर के ही दिशा के फ्रेंड हॉस्पिटल लेके चले गए हैं, तो मैं किसका फोटोग्राफ लेता, या पुलिस का ये कहना ठीक है, मैं किसका फोटोग्राफ लेता। ठीक है, अब यहां ये बात हो गई है, अब क्या होना है, अब वो हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। ठीक है, आपने जैसे बताया, पुलिस ने बोला कि वहां पे बॉडी नहीं थी तो मैं किसका फोटो लेता। एटलीस्ट वो जमीन का तो फोटो लेते जहां पे वो गिरी थी, वहां पे पहुंचे